अगर डबल बॉटम ट्रेड करना है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रहना चाहिए कि मैं डबल बॉटम ही ट्रेड करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपने प्लान के हिसाब से नहीं रहते हो तो वहां पे क्या होता है, इस मूवमेंट को आप देख के ट्रैप हो जाते हो और उसके बाद में जब ये वापस मूव आता है तो आप ले नहीं पाते हो, फिर फोमो होता है, फिर आप यहाँ घुसते हो या कोई भी रिटेल ट्रेडर यहाँ घुसता है, यहाँ ऐसा लगता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, उसका ऐसा हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब भी ये कैंडल जब बनी उसके बाद में ये कैंडल बन रही थी, इस तरीके से जब ये कैंडल चलती है तो चलने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब तोड़ते हुए जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। वो कैंडल वहीं आके क्लोज हो जाती है। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि ये कैंडल फ्लो में चल रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गई, चल रही है जिस भी टाइम फ्रेम पे आप हो, जैसे चल रही है, अरे अब तो चली जाएगी, भाग जाएगी, अरे अरे भाग रहा है, वो फोमो क्रिएट करता है। क्यों करना है? आराम से बैठो, आराम से बैठ के देखो, वो यहां तक भी चली जाए, डोंट केयर, मेरा सेटअप ही नहीं था, ये मुझे एंट्री नहीं लेनी थी। तो जैसे ये चल रही है कैंडल, चलने के बाद देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ से इस तरीके से चलती है कैंडल और फिर ऊपर जाके विक छोड़ा, विक छोड़ने के बाद बस ले लो ले लो ले लो ले लो, उसके बाद अचानक से ये कैंडल आके क्लोज कर देती है यहाँ पे, हो गई ट्रैप। ऐसा होता है ट्रैप। तो इस केस में क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। उसके बाद ये कैंडल रेड कैंडल बनी। अब यहाँ रेड कैंडल में जिसने जो बाइंग की एंट्री देख रहा है ना, सबसे पहले तो व्यू था कि मैं बाइंग करूंगा, तो मुझे सिर्फ बाइंग का सेटअप देखना है, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है, विन रेट्स भी बढ़ेगा। और ये जब ये कैंडल बनी उसके बाद और क्या है, अब जो बाइंग थे ना ये रिजेक्शन देख के सेलिंग में हो जाते हैं। क्यों होना है? वो प्लान ही नहीं था ना। तो फिर ये जब कैंडल बन रही होती है ना, ये वाली कैंडल, तो ऐसा लगता है ये कैंडल बनने के बाद ये जब जा रही थी ना कैंडल ऐसे नीचे, तो लगा अब नीचे जा रहा है, शॉर्ट कर लो शॉर्ट करो, प्राइस एक्शन भी दिख रहा है इस तरीके से, रिजेक्शन भी दिख रहा है, हाँ हाँ, नहीं, उसके बाद ही वो ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर देती है। लोगों को सबको यहाँ पे ट्रैप करवाया। ट्रैप करवाने के बाद में जो इम्पेशेंट ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ पे एंट्री ले चुका होता है। क्योंकि जब ये कैंडल देखी, रिजेक्शन देखा, कैंडल रिजेक्शन देखा, कैंडल देखी, ये रेड वाली कैंडल देखी, और उसके बाद में ये नीचे की साइड में आ गया प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे की साइड में आ गया प्राइस, ठीक है। अब फिर जब कैंडल क्लोजिंग नहीं है, कैंडल चल रही है, उसके बाद देखो ऊपर की साइड जाके क्लोजिंग करी और तुरंत फॉलो थ्रू मिला और ब्रेकआउट डन हुआ। सबको पहले ऐसे ही मार्केट में काम होता है, ऐसे ही मार्केट करता है। ये पहले ट्रैप किया बायर को जो फोमो में एंट्री लेते हैं, फिर नीचे आने के बाद इन सेलर को किया, ये लिक्विडिटीज ले ली मार्केट। जो इनपेशेंट ट्रेडर होता है ना, उनकी लिक्विडिटीज ले ली यहाँ से, और उसके बाद में देखो दोनों तरफ मूव करवा के फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद हल्का पुल बैक, इसके हाई पे एंट्री बननी चाहिए थी और ये प्रॉपर बना डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न में देखो यहाँ पे एक बॉटम, ये दो बॉटम, ये यहाँ पे दो बॉटम बने और डब्ल्यू बना ऊपर की साइड। अब एंट्री होनी चाहिए थी इसके हाई के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस तरीके से एंट्री ले लेंगे। ये हमने ले ली यहाँ पे एंट्री, ठीक है। स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस में इट डिपेंड्स ऑन यू के व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, एग्रेसिव, डिफेंसिव, और कब एग्रेसिव होना डिफेंसिव होना ये भी पता होना चाहिए। तो अग्रेसिव से अच्छा है थोड़ा सा सिक्योरली आप करो, ट्रेड को मैनेज करो, स्टॉप लॉस को मैनेज करो। अब देखो स्टॉप लॉस रखने के दो तरीके, एक तो आप इस ब्रेकआउट की कैंडल के नीचे स्टॉप रख सकते हो, क्योंकि यहां से जब बायर्स आए थे मतलब वो स्ट्रॉन्ग बायर थे। अगर मार्केट सस्टेन करके ऊपर जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बायर थे कि प्राइस अब शायद ही इस लेवल के पास आएगा। दूसरा कि चलो ये एक बायर थे जो आए, उसके बाद पुल बैक लेने के बाद में ऊपर जा रहा है, हो सकता है ये ऐसी वाली कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन बन के नीचे आ जाती, हो सकता था, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के हिसाब से सोचो। और अगर ऐसा होता तो ये कैंडल यहाँ पे हो सकता है डीप पुल बैक भी आ जाता। सबसे बेस्ट एसएल होता है ये वाला, इसमें आपको क्वांटिटी मैनेज करनी होती है और फिर आप उसको एंट्री लेने के बाद उसको मैनेज करते हो ट्रेड को, फिर ऊपर जब जा रहा है तो ट्रेडिंग एसएल के साथ आप चलते रहो। तो फिर यहाँ पे एंट्री हुई और आपका एसएल लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल में दोनों लॉजिकल एसएल है, बट ये थोड़ा सा अग्रेसिव है क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा पास में है एंट्री के, तो ये एक एसएल आप रख सकते हो।
और यहाँ पे ये एक दूसरा एसएल रख सकते हो, स्टॉप लॉस। तो ये इस तरीके से स्टॉप लॉस यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, स्टॉप लॉस। और एक ये हो सकता है सेकंड स्टॉप लॉस, मतलब एक कोई भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। मैंने आपको दोनों क्राइटेरिया बताए इसीलिए। फिर राइट प्लेस तो ये है, बट थोड़ा सा अग्रेसिव हो तो यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे ही आपने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद तुरंत आपको लॉजिक के साथ आपने एंट्री ले ली, तुरंत आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख लेना है। उससे पहले ये देख लेना है कि यहाँ पे जब भी आप कोई चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे देखो कोई भी लेवल्स नहीं दिखता आपको, तो आप जस्ट ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहां तक आप इसको प्रोजेक्ट करो। 1:2 आ रहा है, ये एंट्री लेने से पहले ही प्रोजेक्ट कर लो। ये इसकी मदद से कि एंट्री ले रहा हूं, यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस है, 1:2 मिल सकता है, एंट्री ले ली, बिल्कुल ठीक है। ट्रेंड भी अप है, सब कुछ ओके है, तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी है और ट्रेंड रिवर्सल भी है। अब जब प्राइस नीचे से आ रहा था तो ये कंटिन्यूएशन भी करेगा, और प्राइस अगर ऊपर से आ रहा था तो ये इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, ये एक तो जब प्राइस ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा था तभी भी ये कंटिन्यूएशन करेगा इस तरीके से, ये डबल बॉटम बना देगा। और दूसरा, अगर प्राइस नीचे से आ रहा था तो ये इस तरीके से भी डबल बॉटम बना के रिवर्सल कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिर ऐसा प्रोजेक्शन किया और 1:2, मिनिमम ऑलवेज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिना काम मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है कि आप कितनी बार सही होगे, वो सिस्टम एक्यूरेसी, आप एक सेटअप को कितनी बार फॉलो कर रहे हो। प्लस सेकेंड टाइम, दूसरा पॉइंट कि ये आप 1:2 रखोगे तो आप अगर 10 में से, मैं बोलता हूँ 4 बार भी सही होते हो, 6 बार गलत होते हो ना, तो भी स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। क्योंकि क्या होगा कि 4 टाइम 10 टाइम में से आप 6 टाइम गलत हुए और 4 टाइम आप राइट हुए, तो 1:2 के हिसाब से ये आपका 8 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलेगा। और जब आप गलत हुए थे तो आपके 6 एसएल्स गए थे, स्टिल यू आर इन +2। तो मतलब ये एक अच्छा सिंबल है। और अगर आप यहाँ पे 6 टाइम सही हो जाते, तो सोचो अगर ये आप 6 टाइम सही हो जाते हैं यहाँ पे 1:2 के हिसाब से, तो ये कितना होता, ये होता 12 यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, अगर आप 10 में से 6 बार भी सही हो जाते तो आप 12 रिवॉर्ड लेते, और 4 बार गलत होते तो आपका जाता रिवॉर्ड 4। स्टिल आप +8 में रहते हैं। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम आता है। क्वांटिटी सेम होना चाहिए, उसको उस हिसाब से आप मैनेज करो। तो ये था एक डब्ल्यू पैटर्न का, इस तरीके से ये 1 और ये 2 डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट और यहाँ पे एंट्री। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको आप चेक करना। लाइव एनालिसिस में क्या होता है कि बंद मार्केट के बाद कोई भी बता देता है, मैं मानता हूं, मैं इसको लाइव मार्केट में बताऊंगा आने वाले टाइम में। पर क्या होता है ना कि बंद मार्केट में बताना, लोगों को ऐसा कहना है या बोलते हैं कि बंद मार्केट में तो हर कोई बताता है। बंद मार्केट में भी बताने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के बाद आप उसको बता सकते हो। और अगर आप बंद मार्केट में बता सकते हो ना, तो उस पैटर्न को आपने इतनी बार फिट कर लिया है ना बंद मार्केट में प्रैक्टिस कर करके, कि आपको लाइव मार्केट में दिख जाएगा वो कि यही वो मेरा पैटर्न है, मुझे इसमें इस तरीके से ट्रेड लेना है। तो हमेशा आप सीखो, वो अच्छी चीज है। चाहे बंद मार्केट में आपको कोई सिखा रहा है, लाइव मार्केट में आपको कोई सिखा रहा है, लर्निंग हमेशा काम आती है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें और अच्छी सी बताता हूँ डब्ल्यू पैटर्न में क्या है। अगर सपोज आप थोड़ा सा अग्रेसिव एंट्री लेते हो, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आप ऐसे लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एंट्री यहाँ पे 1 बॉटम 2 बॉटम में एंगल्फिन कैंडल बनाई है। ये एंगल्फिन कैंडल में आप क्या कर सकते हो कि एक एंट्री ले सकते हो, अगर आप अर्ली एंट्री लेना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे एक फर्स्ट सिंबल मिला था और अर्ली एंट्री लेना चाहते हो। प्लस ये एक एंट्री का क्राइटेरिया भी बन रहा है, क्योंकि सपोर्ट जोन के पास बुलिश एंगल्फिन बन रही है। ये एक एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री रहेगी, यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है। एक एंट्री होगी। दूसरी, ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो। ब्रेकआउट पे ये तो कैंडल अभी यहाँ पे छोटी सी कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा ये डीप रिटेस्ट भी कर लेगा, कभी कभी ये फ्लो में ही चला जाएगा।
तो कब क्या होगा, नोबडी नेवर नो। तो उसके बाद आपने एक एंट्री यहाँ ली, ये जो पुल बैक आया उस एंगलफिन पे, दूसरी एंट्री आप ले सकते हो। अगर यह एंट्री मिस हो गई तो आप दूसरी एंट्री ले सकते हो ब्रेकआउट पे, और तीसरी एंट्री आप पुल बैक के बाद ऊपर जा रहा है तो ये वाली एंट्री जो मैंने बताई ये ले सकते हो। मतलब ये हुआ कि ये 3 एंट्रीज आप ले सकते हो अगर आप पेशेंस रखो। मार्केट कहीं नहीं जाता, कोई फोमो नहीं करने की जरूरत है। चौथी एंट्री भी आप ले सकते हो, जब भी मार्केट ऊपर गया तो सीधा ऊपर की साइड नहीं जाएगा, मार्केट को नीचे आना है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है मार्केट का। जब यहां आया और इस वाले जोन के पास जब भी मार्केट आएगा, फिर कुछ यहाँ पे हैमर, बुलिश एंगलफिन या पियर्सिंग कैंडल आपको मिलेगी, या फिर आपको बहुत एक अचानक बड़ी कैंडल मिल जाएगी कि सेलर आ रहे थे, सेलर आ रहे थे और अचानक बूम बड़ी एक कैंडल आ गई। तो ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको यहाँ मिलेंगे ना, दिस इज कॉल्ड पुल बैक। यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री ले सकते हो आप, ठीक है। तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा, इसी क्राइटेरिया में आप 4 तरीके से एंट्री ले सकते हो। बट व्हाट, अगर आप प्लान के हिसाब से बैठो। अगर आपने यहाँ पे सेलिंग कर दूं, बाइंग कर दूं, सेलिंग कर दूं, ये किया तो आप अपने प्लान को छोड़ चुके हो। अब आप कुछ भी कर रहे हो और 1-2 ऐसे हिट हो गए, साइकोलॉजी खराब, अब आप जो एंट्री लेनी थी राइट वो एंट्री भी नहीं ली, और सामने आपके मार्केट बूम कर जाता है। आपको फिर ये लगता है कि यहाँ दूंगा गिर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं प्लान के हिसाब से रहो, और आपको 4 तरीके से एंट्री मिलती है डब्ल्यू पैटर्न पे। आप किसी भी एक एंट्री को अच्छे से पकड़ लेते हो, अपने एंट्री ले लेते हो, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो ये था डब्ल्यू पैटर्न। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और चार्ट बडीज के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आगे कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और अगर आपने चार्ट बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।